बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहली दो आयतें जो हैं, अगर किसी ने मार्फत ढूंढनी है तो इन दो आयतों में ढूंढ लें। हमें पता चल जाता है कि अल्लाह ने नबियों को क्या पैगाम दिया। ये कहा तो नबियों से जा रहा है, लेकिन ये खिताब जो है वो मोमिनीन से भी है। पहले जो है वो अंबिया इकराम के किस्से बताए गए और बताया गया कि इन सब के लिए एक ही पैगाम था, वही पैगाम जो सारे नबी लेके आए। आप ढूंढिए इसमें से कि मार्फत कैसे मिल सकती है। या अय्युहर रसूलो, ए रसूलो, ए पैगम्बरो, कुलू खाओ, मिनत तय्यबात है, कुलू खाओ, मिनत तय्यबात है, पाकीज़ा चीज़ों में से, व आमलू और अमल करो, साले नेक, इन्नी बेशक मैं, बिमा उस पर जो, तामलूना तुम अमल करते हो, अलीम इल्म रखने वाला, जो तुम कुछ कर रहे हो उस सब का इल्म मेरे पास है। वइन्ना और बेशक, हाज़े ही ये, उम्मतकुम ये तुम्हारी एक उम्मत है, ये तुम्हारा एक दीन है। उम्मतन वाहिदतन दीन एक, उम्मत एक। व आना और मैं, रब्बुकुम परवरदिगार हूं तुम्हारा। फत्तकून बस डरो मुझसे। ये आयत जो है ना, ये आयत बता देगी कि अल्लाह की मार्फत ढूंढनी है तो ये अमाल कर लीजिए। फतकत्ताऊ बस, अब इस लफ्ज़ को खोल लें, अगर हम फेल अदा कर दीजिए। ये बेसिकली ताता कत्ता हुआ एक ते निकाली गई है। लफ्ज़ इसमें से क्या है? काफ तोए एन। क्या लफ्ज़ है? कत्ता का माना क्या होता है? काट डालना, टुकड़े टुकड़े काट डालना। फतकत्ता हूँ बस उन्होंने काट डाला। अमरहुम काम अपना, बैनहुम दरमियान अपने, ज़ुबरन ज़ुबर कहते हैं टुकड़े टुकड़े कर देना, हरफ हरफ कर देना, पारा पारा कर देना, फ़िरका फ़िरका कर देना, यानी कि मुख्तलिफ हिस्सों में बांट देना। बस उन्होंने अपने दरमियान जो काम था, ये काम जो ऊपर बताया था, उसको जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब ये ग्रोह दर ग्रोह हो गया, फ़िरका फ़िरका जो है वो बट्टे चले गए। कुल्लो हर, हिज़्बिन, हिज़्ब किसको कहते हैं? जमात को। फ़िरका इसकी जमा होती है अहज़ाब। बिमा हर जमात, उस पर जो, लदैहिम लदै का माना होता है पास होना, हम उनके पास, हर फ़िरका जो कुछ उसके पास है, फ़रिहून अब इसमें लफ्ज़ क्या है? फ़रह। इसी से लफ्ज़ जो है वो फ़रहत होता है हमारा। इसका माना क्या होता है? खुशी, राज़ी हो जाना। हर फ़िरका जो कुछ उसके पास है उस पर राज़ी है, उस पर खुश है वो। फ़ज़रहुम लफ्ज़ है विज़रा। विज़रा का माना क्या होता है? छोड़ देना। फ़ज़रहुम बस छोड़ दीजिए उनको। फ़ी में गमरातिहिम, गमराते लफ्ज़ जो है वो गैन मीम रेते। गमराते बेसिकली कहा जाता है पानी का बहुत बड़ा हिस्सा, पानी का एक गहरा हिस्सा जिसमें इंसान डूब जाता है। यहाँ पे इसका माना गफलत, बेहोशी, जहालत सब कुछ लिया गया है। फ़ज़रहुम फ़ी गमरातिहिम, इनको छोड़ दें इनकी गफलत में, इनकी बेहोशी में, ये जहाँ पे डूबे हुए हैं इनको डूबे रहने दें। हत्ता हीन, एक मुद्दत तक। कौन सी मुद्दत? जब तक अल्लाह ने इनको छूट दे रखी है। फ़ज़रहुम फ़ी गमरतिहिम हत्ता हीन, आप इनको एक ख़ास मुद्दत तक इनकी जहालत में पड़े रहने दीजिए। अयहसबूना, अब इसको भी अगर हम लफ्ज़ को खोल लें, अयहसबूना अलिफ लैदा कर दीजिए, अलामत मुज़ारे या। अब लफ्ज़ क्या है? माना क्या होता है इसका? ख्याल करना, समझना। ये अयहसबूना, क्या वो समझते हैं? अन्नमा, अन्नमा इन्ना अन्ना, बेशक इसकी जो है वो सुपरलेटिव डिग्री किस बात ये है? नुबिद्दुहुम हम उनकी मदद करते हैं, इमदादुन से
हम नून जो है वो लामात मज़ारे लगा है, हम ज़मीर लगी है, हम इमदाद करते हैं, हम इमदादुन, हम मदद करते हैं उनकी इस पर, मिन मालिन, माल के साथ, व बनीन, और बेटों के साथ, जिसमें वो अयहसबूना, वो ये समझ रहे हैं, जो अपने फ़िरक़ों में खुश हैं और ख्याल कर रहे हैं कि अल्लाह जो है वो उनको देता चला जा रहा है, उनको बेटों और मालों के ज़रिए देता चला जा रहा है। नुसारिउ लहुम फिल खैरात, और हम जो है वो उनके लिए भलाइयों में जल्दी करते जा रहे हैं। ये उनका ख्याल है। अयहसबूना को पहले ज़हन में रखिए, ये सारा आयत का जो अगला टुकड़ा है वो उसी के ऊपर बेस कर रहा है। अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम, वो ख्याल कर रहे हैं कि बेशक बिलाशुबा हम उनकी मालों और बेटों के साथ मदद कर रहे हैं और उनके लिए भलाइयों में जल्दी करते चले जा रहे हैं। बल, लेकिन ला यशउरून, उनको शऊर नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। दोबारा देखिए, या अय्युहर रुसुलो, ए रसूलो, कुलू मिन तय्यिबात, खाओ पाकीज़ा चीज़ें, व अमलु सालिहा, अमलु सालिहा, और वामलु सालिहा, और नेक अमाल करो। इन्नी बिमा तामलून अलीम, बेशक जो तुम कुछ करते हो उसका इल्म है हमें। व इन्ना हाज़िही उम्मतकुम, और बेलाशुबा बेशक ये एक उम्मत है तुम्हारी, एक दीन है तुम्हारा। उम्मतन वाहिदतन, एक उम्मत, एक दीन। व अना रब्बुकुम, और मैं परवरदिगार हूँ तुम्हारा। फत्तकूनी, बस ये जो ज़ेर है ना, ये ज़ेर मफ़ूल मैं की आवाज़ दे रही है मुझसे, बस मुझी से डरो। फतकत्ताऊ, बस काट डाला, तोड़ डाला उन्होंने। अमरहुम बैनहुम ज़ुबरा, अपने काम को अपने दरमियान टुकड़े टुकड़े करके, ज़ुबरा ज़ुबर ज़ुबर करके, टुकड़े टुकड़े करके, उसका वो कहते हैं ना फीता फीता करके, उसको लहदा लहदा करके। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, हर जमात जो कुछ उसके पास है उसी पे राज़ी है वो। फ़दरहुम फ़ी गमरतिहिम, बस छोड़ दें उनको उनकी बेहोशी में, उनकी जहालत में, उनकी गफलत में छोड़ दें। हत्ता हीन, एक मुद्दत तक। अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, वो ख्याल कर रहे हैं कि हम उनकी मदद कर रहे हैं मालों और बेटों के साथ। जो उनको फरावानी रिज़्क़ की मिल रही है, जो उनके हालात ठीक हैं, वो समझ रहे हैं कि अल्लाह उनकी मदद कर रहा है। नुसारिउ लहुम फिल खैरात, और हम उनके लिए भलाइयों में बड़ी जल्दी कर रहे हैं। नहीं नहीं, बल नहीं, ला यशउरून, वो इस चीज़ का शऊर नहीं रखते, उनको समझ नहीं है। अब आ जाइए पहली बात, ये थंब रूल्स हैं मार्फत के। पहली बात, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिन तय्यिबात, रसूलों को कहा जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली खिताब सबसे है। कुलू मिन तय्यिबात, बात होगी पहली बात किसकी चीज़ की है? रिज़्क़े हलाल की। कहा गया कि रिज़्क़े हलाल जिसने नहीं खाया, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरमाया कि एक शख्स आता है, उसके बाल जो हैं वो बिखरे हुए हैं, कपड़े उसके गुबार आलूद हैं, वो या अल्लाह कहता है, लेकिन उसकी कैसे कबूल हो? जब उसका खाना हराम का, जब उसका पीना हराम का, जब उसका जिस्म पला बड़ा हराम का। तो जब जो जिस्म हराम से पलता है, वो जिस्म जो है वो उसकी इबादत कबूल नहीं होती। तो पहली बात तो कहेगी पाकीज़ा। पाकीज़ा क्या होता है? साफ़ सुथरा पाकीज़ा, और जो अल्लाह ने हलाल किया है। हमने क्या किया? अब इस अल्फाज पे गौर करते जाइए, जो बाद में कहा गया ना कि हर किसी ने अपने अपने टुकड़े टुकड़े कर लिए। तो सबसे पहले तो क्या किया हम लोगों ने, जो है वो इस पाकीज़ा में से कुछ चीज़ें अपने ऊपर हराम कर ली। जैसे अभी भी अब गांव देहात में चले जाएं, जिस जानवर के गले में पट्टा डाला हुआ है, ये जानवर जो है वो खाना हमारे लिए हलाल नहीं है, ये पीरंदा है, ये वहीं पे जाएगा। और इसी तरह हमने हलाल को जो है वो हराम कर दिया, हमने सूद हराम है उसको जो है वो हलाल कर दिया। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है वो हमने उनकी हिल्लत और हुर्मत जो है वो अपने तय डिटरमिन कर ली, जो अल्लाह ने कहा था उसको हमने छोड़ दिया। पहली बात। दूसरी बात, इससे यहाँ पे एक जो चीज़ अमल सालिहा, एक चीज़ और यहाँ पे ज़हन में आती है। इससे पहले क्या था? नसारा बेसिकली रहबानियत की तरफ जो है वो ज़्यादा माइल थे, और रहबानियत उनकी क्या थी? रहबानियत थी कि गोशों में निकल जाओ, ना खाओ पियो, और बैठ के एक कोने में जो है वो बैठ के जो है वो अल्लाह अल्लाह करते रहो। अल्लाह ने मना फरमा दिया। अल्लाह ने कहा कि जो मेरे बंदे हैं वो खाते पीते भी हैं, वो बाज़ारों में फिरते भी हैं, वो सब कुछ करते हैं, वो शादियां भी करते हैं। वो ये नहीं है कि एक साइड पे बैठ जाते हैं और जाके कुछ खाते पीते नहीं और रहबानियत इख्तियार कर लेते हैं। नहीं, वो खाते हैं, लेकिन खाते कौन से हैं? हलाल खाते हैं, पाकीज़ा खाते हैं। अब पहली बात तो आगे पाकीज़ा की। अल्लाह, जब हम देखें पहली बात, हम बचपन से एक बात पढ़ते आ रहे हैं। हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? पहला कलमा तैयब। तैयब का माना क्या था? पाक।
पाक क्या है कि अल्लाह पाक है, पाक माल पसंद करता है और पाक माल ही हलाल माल है और कोई हलाल नहीं है। तो अल्लाह ने पहली बात तो जो है पाकीज़गी की बता दी, हलाल की बता दी, और उसके बाद दूसरी बात कही अमलु सालिहा और नेक अमाल। ये अमलु सालिहा की डेफिनेशन क्या है? हर वो काम करना है जिससे अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है, हर उस काम से रुक जाना है जिस काम से अल्लाह ने रोका है। तीसरी बात, इन्नी बिमा तामलूना खबीर। अगर हम इसको जो है वो या और रसूल ही पढ़ें और इसका कहें कि इसकी खिताबत रसूलों की तरफ ही है, तो इसका मतलब ये है कि जो तुमने पैगाम पहुंचाना था तुमने पहुंचा दिया, मुझे इसका पता है। इन्नी बिमा तामलूना खबीर, बेशक हमें पता है जो तुमने अलीम, जो तुम कर रहे हो, जितनी तबलीग का हक था वो आपने अदा कर दिया है। मेरे और आप जैसे सबके लिए जो है वो पैगाम यही है कि पाकीज़ा, हलाल, नेक अमाल, जो कुछ कर रहे हो अल्लाह उसको देख रहा है। अब ये जहन में कॉन्सेप्ट जिसके बैठ जाए कि जो मैं कर रहा हूं अल्लाह उसको देख रहा है, क्या मैं पाकीज़ा कमा रहा हूं, मैं क्या पाकीज़ा खा रहा हूं, क्या हलाल जो है वो मेरी ज़िंदगी में शामिल है, क्या उसमें एक कोई शायबा तक नहीं है हराम का, तो ये अल्लाह अगर मेरे ऊपर है, देख रहा है, और जब अल्लाह देख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अब इसमें से कॉन्सेप्ट जो निकल रहा है, पहला कॉन्सेप्ट तो निकल रहा है तौहीद का, तौहीद का। दूसरा कॉन्सेप्ट निकल रहा है जब अल्लाह देख रहा है तो फिर मुझे यह भी पता है कि मुझे अल्लाह के पास जो है वो आखिरत में जाना है। तीसरी बात यह है कि पाकीज़ा, हलाल, हलाल ये चीज़ें हमारे सामने रख दी गई हैं इस आयत करीमा में। जब तक तौहीद, आखिरत, पाकीज़ा, हलाल, तकीद क्या, तौहीद क्या है कि अल्लाह एक है, वो ही देख रहा है, उसी का मैं जवाबदेह हूं, उसी के सामने जाना, हाजिर होना है। अब हमने क्या किया, तौहीद में सबसे पहले कभी किसी ने जो है वो सितारों को अल्लाह के साथ शरीक कर दिया, किसी ने पहाड़ों को कर दिया, किसी ने दरख्तों को कर दिया, और किसी ने जो है वो किसी पीरों फकीरों को कर दिया, किसी ने जो वो अल्लाह के साथ कहा गया कि ये अल्लाह इसमें हलूल कर गया है, किसी ने अल्लाह का बेटा बना दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने सलासा का कॉन्सेप्ट दिया। हमने इसमें जो है वो ये डेफिनेशन इसी की आगे जो है वो हुई है। पहली बात तो ये होगी कि इसमें हमने जो है वो ऐसा कुछ कर दिया। दूसरी बात, आखिरत के ऊपर नंबर एक तो जो है वो हमने आखिरत को मानने से इनकार कर दिया। अगर हमने आखिरत को माना भी तो मानने के साथ फिर हमने शफात का कॉन्सेप्ट इसमें शामिल कर लिया। अच्छा फलां आएगा मुझे छड़ा लेगा, अगर फलां नहीं आएगा तो मैं तो फलां की औलादों में से हूँ, मैं उनके, कभी हो सकता है ऐसे कि हमें जो है वो जहन्नम मिले। जहन्नम तो बनी दूसरों के लिए। क्या कहा करते थे यहूद नसारा कि जन्नत है यहूद नसारा, यहूद के लिए, बाकी सारे फिरके उसमें जाएंगे। तो हम भी कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर जो वो चले जा रहे हैं। आखिरत के कॉन्सेप्ट ने हमने अल्लाह की हाकमियत की बजाय हमने शफात के कॉन्सेप्ट से इसको जो है मंसूब कर दिया कि फलां आएगा, सिफारिश करा लेगा, जान छुड़ा के ले जाएगा हमारी, हमें तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हम उनकी औलादे हैं। फलां ने जो है वो ठेका लिया हुआ है हमारे, जब ने जितनी दुकानें सजी हुई हैं वो इसी आखिरत में जो है वो ना माने। जब हम आखिरत में इन चीज़ों को ऐड करते हैं तो इसका मतलब है हम आखिरत में अल्लाह की हाकमियत के मुनकर हो जाते हैं। अल्लाह की सिफत अदल का इनकार कर रहे हैं हम उस दिन का कि अल्लाह अदल नहीं करेगा। अदल जो है वो मैं क्या क्या करवाऊंगा, मैं किससे सिफारिश करवाऊंगा, मैं शफात करवाऊंगा। हम रोज आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, कभी हमने गौर नहीं किया मन यशफा इंदा इल्ला बेस नहीं, कौन है जो सिफारिश कर सके उसके अज़न के बगैर। शफात का कॉन्सेप्ट है, अल्लाह शफात देंगे, सबसे बड़ी शफात कुबरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, हिसाब के लिए जो है वो इजाज़त मांगेंगे, और फिर अल्लाह को जिसको इज्जत देनी मकसूद होगी उससे कहेगा हाँ जी आपका क्या ख्याल है। हालांकि क्या अल्लाह को नहीं पता होगा। अल्लाह का एक उस बंदे की इज्जत अफजाई मकसूद होगा और दूसरा अल्लाह ने जो रहम करना है उसके ऊपर वो मकसूद होगा। तो यहाँ पे एक तीसरी चीज़, चौथी चीज़ आ जाती है हलाल, पाकीज़ा। अब देख लीजिए, जब रसूलों को कहा गया पकलू में तय्यबात है, आपको पता है कि तमाम अंबिया कराम जो है वो बकरियां चुराया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबिया कराम जो बकरियां भेड़े चुराते थे। तो पूछा गया क्या आप भी या रसूलल्लाह? कहा हाँ मैं भी चंद सिक्कों के एवज या चंद अशरफियों के एवज जो मक्का अहले मक्का की बकरियां चुराया करता था। आप नबियों के हालात पढ़ के देख लीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अपनी माँ के बुनने की कमाई के ऊपर जो वो अपना गुजारा किया करता था। तो कोई हराम का लुकमा साबित नहीं, गुर्बत के हालात, पेटों पे पत्थर बांधे गए हैं। ये है वो मार्फत का कॉन्सेप्ट जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों के जरिए बताया गया और हम सबको इंप्लीमेंट करने का हुक्म दे दिया गया। सबसे बड़ी बात हलाल, हलाल जिसने खा लिया, जिसने हराम का लुकमा नहीं लाया। हम हराम के पैसे से जो है वो अपनी औलादों को पढ़ाते हैं, घरों में एसी लगा रखे हैं, सब कुछ करते हैं, बिजली चोरी करते हैं, और फिर हम तवक्को करते हैं कि ये औलाद हमारी जो है वफा करेगी। कैसे करेगी जब हमने खिलाया हलाल हराम से, पिलाया हराम से, फिर तवक्का जो है वो हम उनसे वफा कैसे रख सकते हैं?
फिर हम कहते हैं कि औलाद जो है वो बिगड़ गई। भाई बिगड़ने का बंदोबस्त तो हमने खुद कर रखा है, हमने खुद जब उसके हराम के माल से परवरिश किया तो उसने क्या जो है वो तुम्हें देना है। तो पहली बात तो हिल्लत, हिरमत कौन सी है जो अल्लाह ने डिफाइन कर दी। अल्लाह ने तो बड़ा सीधा सीधा कह दिया यहाँ पे हलाल खाओ। अब उस हलाल में से फिर हमने कीड़े निकालने शुरू कर दिए। बड़ा आसान दीन है, आसान दीन। अल्लाह ने कहा हलाल खाओ, अब वो क्या हलाल है, उस हलाल को डिफाइन कर दिया कुरान में अल्लाह ने। और कहा इन्ना हाज़िही उम्मतकुम, ये एक ही दीन है तुम्हारा, एक ही उम्मत है तुम्हारी, एक ही मजहब है तुम्हारा, एक ही मिल्लत है तुम्हारी, उम्मतन वाहिदतन। रसूलों को कहा, ये तमाम रसूलों को, यहाँ पे कौम की ज़मीर लगी हुई है और ये कौम की ज़मीर जो है इन रसूलों के लिए कह रही है कि तमाम रसूलों का मजहब जो है वो एक ही मजहब है, एक ही दीन है, एक ही मिल्लत है, सब कुछ एक ही है। उम्मतन वाहिदतन, एक उम्मत। क्या है? वाना रब्बकुम, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ। जिसके ज़हन में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया कि मेरा परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला है, और वही ये तौहीद का कॉन्सेप्ट, वहदहू ला शरीका लहू फत्तकूनी फत्तकून, बस मुझी से डरो। ये है वो कॉन्सेप्ट जिसके दिल में डर बैठ जाए कि मैं अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के दिन रोज़े आखिरत होना है और उसी ने मुझसे हिसाब लेना है, उसकी ज़िंदगी वैसे ही जो है वो सीधी हो जाएगी। ये है मार्फत जिसको हमें जो है वो सोचना चाहिए और अपने गले में इसको बांध लेना चाहिए। यही पैगाम था, एक ही मज़हब है, एक ही दीन है। और दीन क्या है? अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा परवरदिगार। ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा, यही कलमा जो है वो रोज़े अव्वल से चलता हुआ है और आज भी वही कलमा है। ये इतना सा टुकड़ा, उम्मतन वाहिदतन, और क्या है उम्मत, क्या है दीन? वाना रब्बुकुम फत्तकूनी, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, बस मुझसे डरो। बस यहाँ पे आके बात खत्म हो जाती है, इसके अलावा और किसी से जो है वो नहीं डरो। ये है वो मार्फत की बात जो कहा गया। ये अल्लाह का पैगाम था, लेकिन उस अल्लाह के पैगाम को क्या किया? फतकत्तहू, हमने तो काट डाला उसको। पहले था कि मजहब जो है वो बन गए, लोगों ने अपने तय, कोई यहूद बन गया, कोई निसारा बन गया, किसी ने जो है वो कोई मजहब अडॉप्ट कर लिया, किसी ने कोई कर लिया, टुकड़े टुकड़े जो है वो अपने काम को कर लिया। उसने टुकड़े टुकड़े किया। जब उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उसके बाद उस रसूल के दीन में जो है वो हमने कितने फिरके बना लिए हैं अपने, हमने कितने काम जो है वो अलग-अलग कर दिए हैं, कितने हमने अपने मुश्किल कुशा जो है वो अलग गढ़ रखे हुए हैं। फतकत्तऊ, बस काट डाला उन्होंने, अम्रहुम बैनहुम, अपने दरमियान काम को, ज़ुबरन, टुकड़े टुकड़े करके। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, और फिर यह कि हर कोई खुश है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। जिसके पास माल आ रहा है वो समझ रहा है शायद अल्लाह ने मुझे बहुत दे रखा, अल्लाह मुझसे राजी है। अल्लाह मदद कैसे कर रहा है? अल्लाह उनको पैसे भी दे रहा है, उनको माल भी दे, उनको बेटे भी दे रहा है, औलादें भी दे रहा है, और वो राजी हैं कि अल्लाह मुझसे खुश है। हालांकि अल्लाह तो इम्तहान ले रहा है। तो यहाँ पे तो यही कहा गया, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर फिरका, हर जमात जो है जो कुछ उसके पास है उसके ऊपर खुश है, बड़ी फ़र्त वाली है। फ़ज़रहुम फ़ी गमरतिहिम, उनको छोड़ दें उनकी जहल, उनकी गफलत में छोड़। गमरा, मैं पहले फिर बता दूं कि ये समुंदर है जिसमें इंसान डूब जाता है, तो यहाँ पे इससे मुराद गफलत, जहालत लिया गया है कि आप छोड़ दीजिए उनको उनकी गफलत में, हत्ता हीन, एक ख़ास मुद्दत तक। और वो मुद्दत कौन सी है? जिस दिन जो है वो लेने वाले आएंगे और फिर बताएंगे हकीकत क्या है। देखिए वो एक ही रास्ता है, वो रास्ता ऊपर वाली आयतों में बता दिया गया है, अना रब्बकुम फत्तकूनी, मुझसे डरो। अगर हम अल्लाह से डरते होते तो हम हराम की तरफ जाते? अगर हम अल्लाह से डरते होते तो फिर जो है वो हम ये फिरका दीन को बांट देते? हम तो डरते नहीं, हमने तो अपनी दुनिया चमकाने के लिए, दुनिया कमाने के लिए सब कुछ कर दिया। और फिर कहा गया यहसबूना अन्ना मा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, और उनका ख्याल ये है कि हम उनकी मालों और बेटों के साथ जो मदद कर रहे हैं उनकी, और हम बहुत जल्दी जल्दी उनके लिए भलाइयाँ दे रहे हैं। ये आखने बल्ला यशुरून, उनको शऊर नहीं है। क्या शऊर नहीं है? कि रास्ता कुछ और है और वो किसी और रास्ते पे चले जा रहे हैं। हम भी वही कि हम, हमारे सामने रास्ता बता देंगे अना रब्बुकुम। अब हम बताएं हम में से कितने हैं जो अल्लाह से डरते हैं या वक़्त के आकाओं से डरते हैं? हम हक बात कहने से जो है वो डरते हैं। तौहीद का पैगाम तो सिर्फ ये, अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, फत्तकूनी, मुझसे डरो तुम। लेकिन हम उनसे नहीं डरते, बाकी सारी दुनिया के डरते हैं। हम उसको सजदा नहीं करते, सारी दुनिया के सामने जो है वो हम सजदे करते हैं। अब जिसने मार्फत लेनी है, एक हिल्लत व हिम्मत पकड़ ले, एक उसके बाद पकड़ ले कि मुझे किसी ने पैदा किया है जो मुझे रिज़्क दे रहा है, उसने कल मुझसे हिसाब लेना है। जब कल मुझसे हिसाब लेना है तो आखिरत का कॉन्सेप्ट भी आ गया, अल्लाह की सिफ़त अदल का इकरार भी आ गया, और ये भी आ गया कि मुझे अल्लाह ही के पास जाना है, अल्लाह ही जो है वो मेरे लिए बेहतर करेगा। जो इन फ़िक्रों में इन आयत करीमा को अपने पल्ले बांध गया उसी के लिए कामयाबी है। यही पैगाम रोज़े अव्वल से था और यही पैगाम आज भी है। और माल और बेटों के ऊपर खुश मत हो जाया करें।
अगर फरावानी है रिज़्क़ की, बहुत कुछ है, हम बज़ाहिर ये समझते हैं। देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ, जिस डाली पे फल लगता है वो झुकती है, वो अकड़ के कभी खड़ी नहीं होती। ये नहीं है कि जिसके पास फल होगा और उस अकड़ के खड़ा हो जाएगा। तो तुम्हारे पास कुछ आने से तुम्हारा हाथ और खुलना चाहिए, तुम्हें आजिज़ी फरोतनी और आनी चाहिए, तुम्हें अपने आप को अल्लाह के सामने जलील करने का जो है वो और तरीका सीखना चाहिए कि अल्लाह तू इतना दिया जा रहा है, मैं इसको कैसे संभालूंगा। अल्लाह तू मुझे इम्तहानों में डाल रहा है। इन्नमल माल वल औलाद फितना, माल और औलाद तो अल्लाह ने आजमाइश के लिए, फितने के लिए पैदा किए हैं। तो अगर ये सब कुछ मिल रहा है और हम उसके ऊपर गुरूर तकब्बर आ रहा है, गर्दन में सरिया आ रहा है, और हम जो है वो बड़े ही चौड़े होकर चल रहे हैं, ज़मीन धरती हम कहते हैं कि फाड़ के रख देंगे, नहीं, ये हकीकत नहीं है, ये इम्तहान है। इस इम्तहान को जो है वो हमें अपने पल्ले बांधना है कि जितना कुछ है अल्लाह तो इतना मेरे ऊपर ला दिया, अल्लाह मैं इस तरह इसका हक कैसे अदा करूँगा। ये माल है, ये इल्म है, ये मनसब है, ये नस्ब है, जो कुछ भी है, ये अल्लाह की अमानतें हैं। अल्लाह जितना ज़्यादा देता है उतना ही ज़्यादा इम्तहान लेता है, उतना ही बंदे को ज़्यादा जो है वो झुक जाना चाहिए। जैसे जैसे दे, उस डर से, उस खौफ से कि अल्लाह ये इतना दिए जा रहा है, मैं इसका हिसाब कैसे दे पाऊँगा। अल्लाह मियाँ इतना कुछ आ गया है, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। और उसके बाद अल्लाह ने जो उसका तरीक़ेकार बताया उस तरीक़ेकार को पकड़ ले। अल्लाह ने कहा इस राह में खर्च करो, खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कहा कि बस इतना खर्च करो कि तुम्हारा अपना हाथ ना फैले, बस इतना खर्च कर दो, अपने पास मत रखो। अगर हम अपने रख छोड़ेंगे अपने पास, तो फिर हम देखते हैं कि उसके बाद औलादें क्या हाल करती हैं। उसी मालूमता की खातिर गोलियां भी मार देती हैं। उसी मालूमता जैसे ही कब्र में जाता है, बाप की चारपाई को कंधा नहीं देते, पहले ये हिसाब लगाए जा रहे होते हैं कि अच्छा किस किस ने क्या क्या बांटना है, कौन कौन सी चीज़ पे जो है वो हमने कब्जा करना है। अब छोड़ दें उन सबको, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठा लें कि हम अल्लाह की तरफ से एक इम्तहान के लिए दारुल इम्तहान में भेजे गए हैं। हम कमरा इम्तहान में हैं, इम्तहान दे के जब हम जाएंगे तो नतीजा हमारे सामने खड़ा होगा, और उसके लिए वही अना रब्बुकुम फत्तकूनी, मुझसे डरो। अगर हम डर अपने पल्ले बांध लें, उस खशियत को अपने पल्ले बांध लें, तभी राह सीधी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और ये रास्ता समझ कैसे आएगा? समझ आएगा उस कुरान को पढ़ के जिसको हमने छोड़ रखा है। हम इसको दो दो लफ्ज़, एक एक लफ्ज़ सीखने की कोशिश करें। जब हम खुद तर्जमा करें तो कुरान खुद हमें बता देगा कि मैं किस लिए भेजा गया हूँ। मरने वालों के लिए भेजा गया हूँ कि उनके ऊपर पढ़ के फूंकते रहो, या तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाने आया हूँ। अल्लाह हमें कुरान समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।